हेलो दोस्तों, तो स्वागत है तुम सबका एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम डेविलमैन क्राई बेबी के एपिसोड 3 को एक्सप्लेन करेंगे। एपिसोड 1 और 2 हमने पहले ही एक्सप्लेन कर रखे हैं। अगर आपको स्टोरी जाननी है तो पहले वो दो एपिसोड देख कर आए, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सेकंड एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि एक रिपोर्टर अकीरा को डेविल में होते हुए उसकी वीडियो को रिकॉर्ड कर लेता है। अब आगे की स्टोरी हम इस एपिसोड में देखेंगे, तो चलो शुरू करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्ट में हमें रियो और अकीरा को एक साथ दिखाया जाता है, जिसमें रियो अकीरा को बता रहा होता है कि किसी ने तुम्हारी वीडियो शूट कर ली है, पर तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचा लूंगा कैसे ना कैसे करके। उसके बाद अगले सीन में हम उस रिपोर्टर को देखते हैं जो अपने बॉस के पास उस वीडियो को लेकर गया होता है कि हम इसे टीवी पर दिखाएंगे। बट उसके बॉस को वीडियो एडिटेड लगती है और वो उससे मना कर देता है कि क्या तू बेकार की चीज़ें ले आता है मेरे पास। तब वो रिपोर्टर जब अपने बॉस के ऑफिस से नाराज होकर जा रहा होता है, तब उसके दिमाग में एक चीज़ आती है कि वो मिकी को स्टूडियो में बुलाए और उससे अकीरा के बारे में कुछ पता करे। और वो ऐसा ही करता है, मिकी को कॉल करता है और मिकी उसके स्टूडियो में आने के लिए मान भी जाती है। पर तभी हम देखते हैं कि उसकी कार में एक डेविल होता है जो वाटर की फॉर्म में होता है और वो उस रिपोर्टर को पोजेस कर लेता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है रियो के घर में, जहाँ पर रियो और अकीरा एक साथ बैठे होते हैं और रियो उस रिपोर्टर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन ढूंढ रहा होता है। फिर रियो उस रिपोर्टर के बारे में पता लगा लेता है और रात को वो दोनों उस रिपोर्टर के बारे में पूछताछ करने उसके घर जाते हैं, जहाँ पर उस रिपोर्टर की मम्मी होती है। और रियो उससे पूछता है क्या वो घर है, जो कहती है कि अभी वो घर नहीं है, वो अभी काम पर है। उसके बाद रियो सीधा उनके घर का दरवाजा खोलता है और सीधा उस रिपोर्टर के कमरे में जा चले जाता है और वहां पर छानबीन करने लगता है। फिर रियो उस रिपोर्टर का कंप्यूटर भी चेक करता है, जिस कंप्यूटर में अकीरा की वीडियो होती है, और वो उस वीडियो को डिलीट कर देता है। उसके बाद वो दोनों वहां से जा रहे होते हैं तो रियो उस रिपोर्टर की मम्मी को कुछ पैसे देता है, जिससे वो कहता है जो तोड़फोड़ मैंने करी है तुम उसे ठीक करवा लेना, और वहां से चले जाते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है मिकी की तरफ, जो उस रिपोर्टर से मिलने जा रही होती है और बारिश की वजह से वो भीग चुकी होती है। जब वो उस रिपोर्टर के स्टूडियो में पहुंच जाती है तो वो उससे बाथरूम का पूछती है कि बाथरूम कहाँ है, और वो बाथरूम में चले जाती है। फिर जब मिकी बाथरूम में होती है तो उस रिपोर्टर का बॉस मिकी की फोटोज ले रहा होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जिस डेविल ने उस रिपोर्टर को पोजेस करा था, वो रिपोर्टर की बॉडी को छोड़कर मिकी की बॉडी को पोजेस कर लेता है। उसके बाद अगले सीन में वो वाटर डेविल और उस रिपोर्टर का बॉस आपस में कुछ बात कर रहे होते हैं, जिससे हमें पता लगता है कि ये दोनों पहले से ही आपस में मिले हुए थे। उसके बाद अकीरा और रियो भी उस रिपोर्टर के स्टूडियो में पहुंच जाते हैं, जहां पर अकीरा का वेलकम वहां पर मिकी करती है, और ये देखकर अकीरा काफी चौंक जाता है। और कहीं ना कहीं उसको उसके बात करने के तरीके से लग भी रहा होता है कि वो मिकी नहीं कोई और है। बट फिर भी वो उसे अपनी जाल में फंसाने में सक्सेसफुल होती है, और रिपोर्टर का बॉस और मिकी मिलकर अकीरा को लगभग मारने ही वाले होते हैं। पर तभी रियो उस रिपोर्टर के बॉस को, जो कि अपने डेविल अवतार में होता है, उसे शूट करके उसे मार देता है। फिर उसके बाद वो डेविल वहां से भागने लगता है और अकीरा भी उसका पीछा कर रहा होता है। और डेविल ज़्यादा देर तक अकीरा से भाग नहीं पाता और आखिरकार वो पकड़ा जाता है। पर वो डेविल अकीरा को कहता है कि मैं जानता हूँ तुम इस लड़की को नहीं मार सकते। तब अकीरा उस डेविल को मिक्की की बॉडी से खींचकर अपनी बॉडी के अंदर लेता है और अपनी बॉडी के आग लगाकर और अपनी बॉडी की आग से उस डेविल को भाप में बदल देता है। वो डेविल काफ़ी कमज़ोर पड़ने लगता है और वो अपनी फिजिकल फॉर्म में आ जाता है। और अपनी फिजिकल फॉर्म में आने के बाद वो डेविल काफ़ी कमज़ोर पड़ जाता है। वो अकीरा से माफ़ी मांगता है कि मुझे माफ़ कर दो, बट अकीरा उसकी एक नहीं सुनता और उसे पकड़कर उसे बीच में से फाड़ देता है। फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है रियो की तरफ, जो कि उसी स्टूडियो में उस रिपोर्टर से पूछ रहा होता है कि क्या तुम्हारे पास उस वीडियो का कोई और बैकअप है, जिसके आंसर में रिपोर्टर कहता है कि नहीं, मेरे पास उस वीडियो का कोई और बैकअप नहीं है। बट फिर भी रियो उस रिपोर्टर को शूट कर देता है और मार डालता है। उस रिपोर्टर को मारते हुए अकीरा रियो को देख लेता है और वो उससे पूछता है कि तुमने उसे क्यों मारा, जबकि उसके पास कोई और कॉपी नहीं थी उस वीडियो की। तो रियो अकीरा को कहता है कि पर फिर भी उसे तुम्हारा सच पता लग गया था और हम ये रिस्क नहीं ले सकते कि किसी को तुम्हारी सच्चाई के बारे में पता हो। अकीरा रियो को कहता है पर फिर भी वो एक इंसान था, तुम उसे ऐसे नहीं मार सकते। पर रियो उसे वही कहता है कि मैं तुम्हारी सच्चाई के बारे में किसी को पता लगने नहीं दे सकता। और तब हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि
रियो ने वहाँ पर उस रिपोर्टर की मम्मी को भी मार दिया था, या कह सकते हैं कि मरवा दिया था एक बॉम्ब की हेल्प से। ये सब सुनने के बाद अकीरा, जो कि एक क्राई बेबी है, वो रोने लग जाता है। बट तभी रियो मिकी की तरफ गन पॉइंट करता है और कहता है कि शायद इसे भी हमारी सच्चाई के बारे में पता लग गया हो, तो मैं इसे भी जिंदा नहीं छोड़ सकता। पर इस बात को सुनकर अकीरा को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो दोनों एक दूसरे की तरफ भागते हैं, एक दूसरे के से अपना सिर टकराते हैं। और तब रियो अकीरा को एक चॉइस देता है कि या तो तुम मेरे साथ जियो या इस लड़की के साथ मर जाओ। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। अब आगे की स्टोरी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, जब अगली वीडियो आएगी तुम लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंचेगी। अगर वीडियो अब तक देखी है और अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी कर दो, और थोड़ी अप्रिसिएशन और थोड़े कॉन्फिडेंस के लिए एक कमेंट भी कर दो यार। तो चलो, तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं ऐसी एक और नई वीडियो में।